जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करता हूं आप सभी का अनुष्का एकेडमी उदयपुर यूट्यूब चैनल पे। मैं आपका साथी आर जाट। आज इसमें चर्चा करने वाला हूं आप सभी के लिए लाइब्रेरियन भर्ती के बारे में। आप सभी को पता है लाइब्रेरियन भर्ती आती है, तो लाइब्रेरियन भर्ती के अंदर संस्कृत शिक्षा विभाग के अंदर जो भर्ती आएगी वो कैसे होगी और कब तक होगी, क्या प्रोसेस रहेगा, क्या न्यूज है, क्या फाइनल इसके अंदर डिसीजन किया गया है, तो इसके अंदर पद, योग्यता, सिलेबस, आयु सारी बात कर लेंगे। तो इसके अंदर फॉर्म डेट, एग्जाम डेट की भी बात करेंगे। लाइब्रेरियन भर्ती के बारे में जितनी भी चर्चाएं हैं सारी डिसीजन लेने वाले हैं, आप सभी के बीच में देने वाले हैं। चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। इस टाइप की कोई भी अपडेटेड न्यूज होती है वो सबसे पहले आपको अनुष्का एकेडमी के टेलीग्राम पे मिल जाती है और सारी जानकारी हम देते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं, आपको एक एक चीज दिखाते हैं, क्या न्यूज है क्या नहीं है। देख सकते हैं आप सभी के बीच में, आप सभी आपका जो कैलेंडर जारी हुआ था उस कैलेंडर को आपने देख लिया होगा कि आपकी जो डेटें जारी हुई थी कि इस डेट को हम एग्जाम करवाएंगे, जिसके अंदर आपका लाइब्रेरियन या पुस्तकालय ग्रेड 3 की जो बात की गई है, पुस्तकालय ग्रेड 3 संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा 2024 जो आपकी नॉन सीईटी भर्ती है, जिसके अंदर कोई प्रकार की सीईटी शामिल नहीं है। और इसकी परीक्षा की बात करूं तो 27/7/2025 यानी कि रविवार के दिन आपकी परीक्षा कंडक्ट करवाई जाएगी और इस दिन आपका रिजल्ट आ जाएगा। जिस दिन आपका इसके अंदर रिजल्ट की बात करूं तो 27/10 जो आपकी 2025 को आ जाएगा। ठीक है, रिजल्ट आपका इस डेट को आ जाएगा। तो इसके अलावा बहुत सारी वैकेंसीज का आपको डेट दिया था, जिसके अंदर आपकी लाइब्रेरियन साइंस भी भर्ती इसके अंदर शामिल थी। और आप सभी को इस चीज का बहुत खुशखबरी होगी कि आपके लिए मात्र कुछ ही समय आपके लिए आगे बचे हैं, लगभग 8-9 महीने। तो इस 9 महीने में आप बेहतरीन कैसा कर सकते हो जिससे अपना सपना साकार हो सके। तो अब इसके अंदर जो एक और न्यूज निकल के आई है वो क्या न्यूज है, वो न्यूज ये है कि आपकी संस्कृत शिक्षा विभाग के अंदर लाइब्रेरियन की जो भर्ती है, ये जो आप देख सकते हैं पुस्तकालय भर्ती नियमों में संशोधित किया गया है। आप सभी को पता है कि कार्मिक विभाग द्वारा जो आपकी भर्तियां करवाई जाती है उन भर्तियों के अंदर नियम का संशोधन किया गया है, जिसके अंदर एक संस्कृत डिपार्टमेंट और एक स्कूल डिपार्टमेंट होता है। जो संस्कृत डिपार्टमेंट के अंदर बहुत कम वैकेंसीज की जरूरत होती है, बहुत कम वैकेंसीज आती है, तो उसके अंदर सीटें खाली है, उनके लिए अलग से एग्जाम कंडक्ट नहीं करवा के आपकी जो स्कूल शिक्षा के अंदर लाइब्रेरियन की भर्ती होती है उन्हीं के साथ ही कंडक्ट करवाई जाएगी, इसके लिए अलग से नहीं किया जाएगा। तो ऐसा इसके अंदर लिखा हुआ है, जिसके अंदर पुस्तकालय भर्ती भी शामिल है, जिसके अंदर अपनी बात करने वाले हैं पुस्तकालय को लेके। तो संस्कृत शिक्षा विभाग और शिक्षा विभाग में अलग अलग होने वाली भर्तियों में अब एक ही साथ होगी। तो इसके अंदर आपको एक जो आपके एग्जाम डेट जारी की गई है उसके अंदर भी ये नाम लिखा हुआ आपको मिला था। आप देख सकते हैं पुस्तकालय ग्रेड 3 संयुक्त सीधी भर्ती, जो आप सभी को पता है संयुक्त यहाँ से होगी, 2 भर्तियों एक साथ में कंडक्ट करवाई जाएगी। तो इसके अंदर दोनों के अंदर अलग अलग कितने कितने पद है, क्या है क्या नहीं है, वो बात करूँ तो इसके अंदर देख सकते हो। तो आपके लाइब्रेरियन ग्रेड के अंदर 3 के अंदर 48 पद जो आपकी भर्ती का सामान्य शिक्षा के साथ ही पूरी की जाएगी। ये आप लाइन देख सकते हो, आप सभी के बीच में स्पष्ट हो गई होगी। इसके बाद बात करूं आपके लिए, यहाँ पे देख सकते हो लाइब्रेरियन की भर्ती जो आप सभी के लिए है पुस्तकालय ग्रेड 2 की, जिसके अंदर आप देख सकते हैं अलग भर्ती आने वाली है। वो आपकी 16 फरवरी एग्जाम होगी 300 पदों पे, वो अलग चीज है। अपने लाइब्रेरियन ग्रेड 3 के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, वो भी संस्कृत शिक्षा विभाग की। तो उसके अंदर मैंने एक चीज क्लियर कर दी कि संस्कृत शिक्षा विभाग की भर्तियां जो आपकी साथ में शामिल होगी जो आपकी स्कूल शिक्षा के अंदर। तो आप सभी को एक चीज का पता है कि संस्कृत विभाग की 48 पदों पर भर्ती थी, वो आपकी शामिल होगी इसके अंदर। तो आपकी इसके अंदर जो एग्जाम जो कंडक्ट करवाई जाएगी उसका ठेका आपको RSSB बोर्ड को दे दिया, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को सौंप दिया है। और इसके अलावा मैं बात करूं आपको 27 जुलाई को पेपर करवाया जाएगा, ये चीज आपको बताई दी मैंने। अब इसके अंदर बात करूं माध्यमिक शिक्षा के अंदर आपकी 500 पदों पे लाइब्रेरियन भर्ती होनी थी। इसके बाद संस्कृत शिक्षा विभाग के अंदर 48 पदों पर होनी थी और पुस्तकालय एवं भाषा विभाग के अंदर 19 पदों पे। आप सबको पता है कोर्ट वगैरह के अंदर भी लाइब्रेरियन की जरूरत पड़ती है, तो वहां पे भी कुछ पद होते हैं, तो ऐसे में वो भी पद इसके अंदर शामिल है। टोटल कुल मिला के आपके 567 पद जो आपके लाइब्रेरियन के हैं वो आपकी भर्ती आएगी। तो इसके लिए आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा, ये सारी चीजें हैं। 2500 से ज्यादा पदों पर भर्ती की होगी परीक्षाएं। तो इसके अंदर 2025 के अंदर परीक्षा करवाने वाली डेट जो आपकी दी है
कौन से कितने क्या पद है, वो सारी जानकारी दी हुई है। इसको छोड़ो, एक बार आप सभी इस चीज़ों को समझ चुके हैं। तो अब आपको ये एक चीज़ कंफर्म हो गई कि 567 पदों पे आपकी लाइब्रेरियन की भर्ती आएगी। इस भर्ती की आपको तैयारी कैसे करना है, और आप सबको पता है लाइब्रेरियन की तैयारी करने के लिए आपको एक स्पेशल डिग्री चाहिए लाइब्रेरियन की, वो आप सभी के पास है, तभी आप यहाँ तक आप वीडियो देख पा रहे हैं, नहीं तो आप क्लिक करते छोड़ के चले जाते। तो इससे अच्छा है आपको ये चीज़ समझ में आई है। इसके बाद बात करो तो इसके अंदर लाइब्रेरियन के अंदर आप जब पेपर देते हैं तो उसके अंदर क्या पैटर्न रहता है वो देख लीजिएगा। जिसके अंदर एग्जाम का स्कीम जो रहता है, इसके अंदर 2 पेपर होता है मेनली, जिसके अंदर फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। फर्स्ट पेपर की बात करूँ तो इसके अंदर जनरल नॉलेज पूछा जाता है, सेकंड पेपर आपके सब्जेक्ट के आधारित पूछा जाता है, आप किस में तैयारी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उस चीज़ों पर, ठीक है। इसके अंदर बात करूँ आपके 100 क्वेश्चन भी आपके इसके अंदर जनरल पेपर का होता है सॉरी, और 100 क्वेश्चन ही इसके अंदर सब्जेक्ट का होता है, और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, और दोनों के अंदर पेपर अलग अलग होता है 2-2 घंटे का, और टोटल इसके अंदर 400 मार्क्स का पेपर होता है। इसके अंदर मैं बात करूं फर्स्ट पेपर के अंदर जनरल नॉलेज के अंदर आपका राजस्थान का जीके आएगा, एक तो मेनली राजस्थान का जीके आपकी लाइब्रेरी के लिए बहुत महत्वपूर्ण रोल रखेगा इसके अंदर। इसके अलावा मैं बात करूँ राजस्थान का करंट अफेयर्स आएगा, ये जीके में साथ में मान सकते हैं, अलग मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा इसके अंदर वर्ल्ड की ज्योग्राफी और इंडिया की ज्योग्राफी आपको इसके अंदर पूछी जाएगी, और इसके अंदर इंडिया की हिस्ट्री भी पूछी जाएगी, और इसके अलावा इसके अंदर हिस्ट्री के साथ साथ आपको पॉलिटी भी पूछी जाएगी। ये सारा इसके अंदर होगा, ठीक है। और वर्ल्ड की मान के चलिए एक सिर्फ ज्योग्राफी आएगी। इसके बाद एजुकेशनल साइकोलॉजी भी इसके अंदर पूछी जाती है। इसके बाद इसके अंदर आपका सब्जेक्ट जो मेन रहता है ऑर्गेनाइजेशन, इंफॉर्मेटिव, प्रोसेसिंग एंड रिट्रीवल, जो आपके है सब्जेक्ट जो आपका है वो इसके अंदर पूछा जाता है। ये सारा प्रोसेस रहता है, और दोनों पेपर के अंदर 100 क्वेश्चन का पेपर रहता है, मल्टीपल आंसर आपको देने होते हैं। इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग जो आपकी रहेगी, इसके अंदर 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी, 1/3 आपकी रहेगी, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर बात करूं मिनिमम पासिंग क्वालिफिकेशन जो आपकी रहेगी वो आपकी 40% है ही फिक्स है, ऐसा बहुत सेल भी 5% जो आपकी शेड्यूल कास्ट वगैरह को छूट है, 40% आपकी जरूरी है सबको लिए। तो ये सारा इसके अंदर सिस्टम रहने वाला है। तो लाइब्रेरियन भर्ती के रिलेटिव जितनी भी डाउट्स थे आप सभी के, जो आपकी संस्कृत शिक्षा विभाग के अंदर लाइब्रेरियन भर्ती का इंतजार कर रहे थे कि ये भर्ती आएगी, मैं इस भर्ती के लिए तैयारी करूंगा, तो इन सभी विद्यार्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी है, आपके लिए भर्ती आई हुई मान लीजिए, आपकी बहुत जल्दी आपकी एग्जाम कंडक्ट करवाई जाएगी। तो इसके अंदर पद ही मैंने बता दिया आपको 567 आपके लगभग पद रहने वाले हैं। योग्यता आप सभी को पता है, 12वीं के बाद आपने एक लाइब्रेरियन की डिग्री कर रखी है तो ये आपका होगा मिनिमम 18 साल आयु, और हाईएस्ट आप 40 साल आयु के साथ फॉर्म लगा सकते हैं। इसके साथ साथ आपको अलग अलग कैटेगरी वाइज अलग छूट मिलती है, वो भी रहेगी। और सिलेबस आपको मैंने बता दिया, एग्जाम पैटर्न मैंने आपको बता दिया। फॉर्म डेट की बात करूँ तो बहुत जल्दी आपकी एग्जाम डेट से लगभग आपका 40 से 45 दिन आपके पहले आपके फॉर्म भरवा लिए जाएंगे, आपसे कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप सभी को एक एक चीज़ डिटेल से पता चल गई। अब किसी को कोई डाउट नहीं रहा होगा मेरे हिसाब से, और किसी को कोई रहा है तो कमेंट करके जरूर बताइए, और वीडियो कैसा लगा है इसके बारे में भी कुछ जानकारी जरूर लिखिएगा। मिलेंगे किसी नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।